हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे थे। पहले हम भौतिक विज्ञान को पढ़ा रहे, इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे रसायन विज्ञान पर, फिर हम लोग चलेंगे जीव विज्ञान पर। तो भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे थे, तो भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने 6 स्थिति अवतल दर्पण में और 2 स्थिति उत्तल दर्पण में पढ़ चुके थे, जिसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया था। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा फोकस दूरी स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यह संबंध क्या होगा। तो अवतल दर्पण के लिए तो देखिए, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या और बटे में होता है 2। मतलब स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। इसका मतलब समझे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आइए उत्तल दर्पण के लिए जानेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है। उत्तल दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबर होता है, गेस कीजिए क्या हो सकता है। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में होता है 2। मतलब स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। तो दोनों फार्मूले, चाहे अवतल दर्पण दे दे चाहे उत्तल दर्पण, दोनों के लिए एफ बराबर क्या होता है, r/2। समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछता कैसे है। पहले तो पूछ देगा कि दर्पण के फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दोनों के लिए होता है एफ बराबर r/2। मान लीजिए अलग अलग दे देता, अवतल दर्पण अलग उत्तल दर्पण अलग, तो भी हमको दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी कभी यही फार्मूला, जैसे एफ बराबर क्या है, r/2 है ना, तो इसको इस तरह से उलट के दे देता है, 2 का इधर भाग और इधर गुणा, तो r बराबर कर देता है 2f। तो बोल देता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा r में क्या वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो ऑप्शन दे देगा f बराबर r, f बराबर 2r, f बराबर 2/r और r बराबर 2f। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों, कभी कभी इस तरह डायरेक्ट नहीं दिखता, तो इस तरह दिख जाता है। तो जैसा आप लोगों को दिखे उस तरह से क्या करना है, टिक कर देना है। अभी भी इससे जो है 1 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है, चाहे ये संबंध पूछ देगा चाहे सवाल पूछ देता है। यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगा। जब भी फोकस दूरी दिया जाए और वक्रता त्रिज्या पूछ ले, तो तुरंत फोकस दूरी का 2 गुना कर देना है। जैसे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है, बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगा, 20 दूनी 40। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 15 दूनी 30। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, 10 दूनी 20। मतलब जितना भी फोकस दूरी दिया जाएगा उसी को क्या करना है, 2 गुना कर देना है। और यदि हमसे पूछ दे कि यदि किसी सवाल में दे दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगा, तो तुरंत आधा, जब फोकस दूरी पूछे आधा करना है, 60 का आधा 30। और जब वक्रता त्रिज्या पूछे तो क्या करना है, दुगुना करना है, फोकस दूरी का दोगुना कर देना वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी का दुगुना करना है, और फोकस दूरी को पूछे तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देना है। 1 नंबर का सवाल हर साल आता है, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए u, v तथा f में संबंध। तो इसमें भी 2 दर्पण आएंगे, एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या हो जाएगा,
अवतल दर्पण के लिए पहले देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, एफ भी यू है क्या? तो एफ को हम लोग बोलते हैं जहां एफ बराबर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यू क्या होता है? तो ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी। भी क्या होता है? तो भी बराबर होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यही फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण के लिए भी सेम होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी क्या इसका डेरिवेशन भी आता है? तो डेरिवेशन नहीं आता। डेरिवेशन नहीं आता। अब जो है काट दिया। पहले निगमन आता था, ये बड़ा सा हल करना पड़ता था कि कैसे फार्मूला है, लेकिन अब उसको काट दिया। बस इन फार्मूलों का यूज है, इसलिए इन दोनों फार्मूलों को बताया जाता है। इस पर आधारित सवाल आ जाएगा, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक। इसी के बाद ये चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है। फिर हम लोग चलेंगे विद्युत धारा पे। तो आइए जानते हैं कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो पहले इसका हम फार्मूला लिखवा देते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? ते होता है प्रतिबिंब की लंबाई और इसको अंग्रेजी में प्रतिबिंब की लंबाई को बोलते हैं इमेज, और नीचे हो जाएगा वस्तु की लंबाई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको दिखाएंगे ओ से। अब रेखीय आवर्धन को हम लोग दिखाते हैं एम से। एम बराबर लिख सकते हैं आई अब बटे में ओ। इसी के बराबर एक और फार्मूला होता है -v/u। यहाँ पे हम लोगों ने तीन फार्मूले निकाल दिए। अब यहीं से आप लोगों को परिभाषा बनाना है। क्या बनाना है? देखिए, जो ये बटा का चिन्ह है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में लिख देंगे आई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में आई तथा वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया। तो ये लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं।
रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब इस चैप्टर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो जो भी बच्चे कक्षा 10 के हैं, जो एकदम बेसिक लेवल से मैथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हो, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दिल का निशान जल्दी सभी लोग जानते हैं ना, हाँ ये हाँ दिल ही भेज दीजिए फटाफट। हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा है। और जब क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको यहाँ पर फुल में से फुल मतलब 100 में से 100 नंबर लाने का जो है लाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।